नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ ऐसा विषय लेकर के आया हूं आप सभी के लिए जो भ्रांतियों को दूर करने वाला और ज्ञानमय हो सकता है हमारे लिए। आज मैं आपसे एक ऐसे टर्म की बात करने जा रहा हूं, एक ऐसे शब्द की बात करने जा रहा हूं जो हमारे भारतवर्ष में ही पनपा, यहीं से उसका प्रादुर्भाव हुआ और इसको अच्छे कार्यों के लिए भी लगाया गया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिप्नोटिज्म के बारे में, सम्मोहन के बारे में। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा हिप्नोटिज्म। दोस्तों, ये जो टर्म है हिप्नोटिज्म, ये एक बहुत वाइड टर्म है, एक बहुत फैला हुआ एक एरिया है जिसको अगर हम कुछ शब्दों में समेटने की कोशिश करें तो शायद आज इस एपिसोड में संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं भरसक प्रयास करूंगा इस चीज के बारे में आपको समझाने के लिए कि ये जो विद्या हिप्नोटिज्म की थी या सम्मोहन की जो विद्या हम बात कर रहे हैं, ये आज की नई विद्या नहीं है। ये पारंपरिक रूप से और काफी वर्षों पूर्व अगर हम बात करें, इस विद्या को, इस ज्ञान को, इस नॉलेज को हमारे पूर्वज अपनाते रहे हैं, जिससे कि अपना कल्याण और अपने से जुड़े हुए लोगों का कल्याण करते रहे हैं। अब आप दोस्तों ये भी पूछेंगे कि इससे कल्याण क्या हो जाएगा, क्योंकि हिप्नोटिज्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी नेगेटिव बातें हमने सुनी हैं, अखबारों में पढ़ी भी होंगी, जिसके कारण शायद हमारा ध्यान इस विषय से हटकर किन्हीं और विषयों पे है। लेकिन बहुत ही गहन अध्ययन के बाद मैं ये विषय आपके तक लेकर के आया हूं कि कैसे हमारी कंट्रीज के अलावा, हमारी कंट्री के अलावा, इंडिया कंट्री के अलावा मैं बात कर रहा हूं, बाहर की कंट्रीज कैसे इस ज्ञान से, इस नॉलेज से अपने पर्सनल ट्रेट्स को अच्छा करती हैं, आपके बिहेवियर को आप अच्छा कर सकते हैं, अपनी बुरी आदतों को आप छुड़वा सकते हैं। मैं अगर सही बोलूं, हिप्नोटिज्म सम्मोहन का पूर्ण रूप से अर्थ अगर हम सोचते हैं या जानते हैं, हम बात करते हैं, सम्मोहन का अर्थ होता है खुद को, स्वयं को मोहित करना। सबसे पहले होता है स्वयं को मोहित करना। मोहित करना आई मीन टू से कि अपनी आप में उतरने की प्रक्रिया को सम्मोहन का नाम दिया गया है। जब आपका मन अपने में रमने लगे, आप अपने में ही अच्छाई की तरफ बढ़ने लगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस की तरफ बढ़ने लगे, उसको सम्मोहन का नाम दिया गया है। जब ये चीज आपके अंदर उतरती है, जब ये जागृत होती है आपके अंदर, तो उसका प्रकाश, उस ज्ञान का जो भंडार है वो दूसरों की तरफ भी आप फैला सकते हैं। आई मीन टू से, अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं या सम्मोहित करना चाहते हैं, तो उसके पीछे का भाव जो होगा आपका, वो काम करता है। आप शुद्ध भावना के साथ, अच्छी मेंटालिटी के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ अगर इस चीज को हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, आप देख सकते हैं आंकड़े, पाश्चात्य जो कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, बड़ी बड़ी कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, डेवलप्ड नेशंस की मैं बात कर रहा हूं, वो दवाइयों से ज्यादा प्रेफर करते हैं आपके इस सम्मोहन को, इस हिप्नोटिज्म को। और दोस्तों, अगर आप थोड़ा और रिसर्च करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे करियर की संभावनाएं इसमें बनती हैं। बाहर की मैं बात कर रहा हूं, हिप्नोटिस्ट हैं वहां पे, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उसी तरह से हिप्नोटिस्ट भी वहां पे एक पोस्ट है, एक कारोबार है, एक करियर है। हर तरह से लोग इसको अपनाए हुए हैं, क्योंकि इससे मिलने वाले लाभ अतुलनीय हैं। उसको मैं अगर आपको एक चीज बताने की कोशिश करूं कि कैसे इस हिप्नोटिज्म से हम लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, क्या लाभ लेने वाला हो यह हिप्नोटिज्म, तो मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़ा कोई नशा करने वाला हो, और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल सेट हैं ऑलरेडी हिस्ट्री में हमारी, और आज भी चल रहे हैं। कोई व्यक्ति सिगरेट का सेवन ज्यादा करता हो, तंबाकू खाने का आदी हो, वो एक ऐसे ट्रेड्स बंदा अपना लेता है जिंदगी में जिनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी दुर्व्यसन हो किसी भी प्रकार का, तो
इन सब चीजों का उपाय आप किसी को फोर्सेबली छोड़कर आप छुड़वा के देख लीजिए, कोई भी ऐसी चीजों को छोड़ना पसंद नहीं करता। हालांकि बड़ी दिक्कत होती है कई लोगों को इसको छोड़ने के लिए। विल पावर मजबूत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर जील होनी चाहिए, लेकिन ये सब चीजें उसके आगे कई बार घुटने टेक देती हैं। देयर आर सो मैनी डिफरेंट वेज जो इस चीज के काम में लगे हुए हैं, लेकिन हिप्नोटिज्म को जो प्राथमिकता प्रदान है वेस्टर्न कंट्रीज में भी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कैसे आसानी से आप हिप्नोटिस्ट के पास जाते हैं और वो आपकी उन बुरी आदतों को छुड़वाने में आपकी सहायता करता है। और इट्स अ कोर्स, जैसे मेडिकली कोर्स होता है, डॉक्टर आपको दवाई दे करके घर में भेजता है, मेडिसिन दे करके कि आपने आना है हफ्ते बाद, मुझे चेक करवाना है। इट्स सेम लाइक दिस। और लोगों में बहुत प्रचलन है इस चीज का, जो जाते हैं जिनको इस चीज का टेस्ट, जो करना सीख गए हैं इस चीज को, शुरू में वो हिप्नोटिस्ट के पास जाते हैं, उनसे उस चीज को सीखते हैं, उनसे अपना इलाज भी करवाते हैं और अच्छा फील करते हैं। वो जो चीजें, जो दुर्व्यसन उनमें आ गए थे, जो व्यवहार पर्सनल ट्रेट्स उनके ऐसे बिगड़ गए थे, जो अलाइंड से अनअलाइंड हो गए थे, वो सब अलाइंड होना शुरू हो गए हैं, वो वापस ट्रैक पे आना शुरू हो जाते हैं हिप्नोटिज्म के माध्यम से, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऊहापोह के या किसी प्रकार की माइंड की कंजक्शन से मैं बात कर रहा हूं। आपको किसी भी प्रकार का संघर्ष न करना पड़े बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। बच्चे पढ़ते कम हैं, अगर बच्चे नियमित रूप से उस सम्मोहन की, उस हिप्नोटाइज की अच्छी क्रियाओं को संपन्न करते हैं तो बड़ी जल्दी एक तो वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर, हिप्नोटिज्म का मतलब ही है सेल्फ कंट्रोल करना। सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना, अपने वैचारिक शक्ति को कंट्रोल करना, अपने माइंड और सोल को अलाइंड करना, उनको ऐसी अच्छे डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाना कि हमारा मन हमारी बात माने। अभी तक हमारा मन हमारे पे रूल करता है कि हाँ यार चलो ये काम कर ले जो कि सामाजिक तौर पे अच्छा नहीं होता, शराब पीना, सिगरेट पीना। मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ऐसे केसेस आते रहे हैं, इसलिए मैं इन चीजों की बात करता हूं, है ना। और भी है ऐसी चीजें, लड़ाई झगड़े हो गए हैं या कुछ ऐसा हो गया है, मन नहीं है ऐसा, मन को सटीक करने का उपाय है हिप्नोटिज्म। और हिप्नोटिज्म से कोई अर्थ आप ये मत निकालिए कि हाँ किसी और को करना है, ऐसे कर देंगे वो, ऐसा सब इट्स नॉट देयर इन द बुक ऑफ, इन द डिक्शनरी ऑफ हिप्नोटिज्म। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या इसके माध्यम से आप नुकसान पहुंचाएंगे किसी को, क्योंकि मैंने अभी बोला हिप्नोटाइज करने वाले का भाव जितना शुद्ध, आचरण जितना अच्छा होगा मन से, उतना ज्यादा ही ये हिप्नोटिज्म काम करता है, क्योंकि ये अंदर मन की बात है। ये बाहर से दिखने वाला तो हिप्नोटिज्म कोई बाहर का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि हाँ ये तो एक मन का भाव है। जब उस मन के भाव को आप कंसंट्रेट करके एक सही दिशा में आप लगाते हैं तो वो वर्क करता है, वो कार्य करना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम ऐसी ही वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप सभी के लिए। भारतीय पद्धति है, भारतीय योग का एक अनूठा एक पहलू है हिप्नोटिज्म, सम्मोहन भारतीय योग का एक ऐसा पहलू है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की कमियों को दूर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ निरंतर अभ्यास के माध्यम से। आप निरंतर अभ्यास करते हैं, 1 मंथ का आपने अगर अभ्यास कर लिया तो आप एक अच्छे हिप्नोटिस्ट बन सकते हैं। हिप्नोटिस्ट बन सकते हैं का मतलब क्या है, आप अपने विचारों को काबू में कर सकते हैं, उनको अलाइंड कर सकते हैं, मन चाहा अपने पर्सनल ट्रेड्स को अच्छा करके अपने इस शरीर से एक अच्छा लाभप्रद जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आलस की बड़ी कमी आ गई है, बहुत आलस है लोगों में, नहीं कर पा रहे जी, हमसे नहीं होता। हिप्नोटिज्म के माध्यम से, सम्मोहन के माध्यम से जब अपने आप को आप कमांड करते हैं तो आप में वो आलस्य उड़ता हुआ नजर आता है, और ऐसा हुआ है, क्लाइंट्स हमें बताते हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ट्रेड्स हैं दोस्तों, जो आपके जीवन को बदलती हैं। आपकी गंदी आदतें, हमारा बच्चा जी बड़ी बुरे संस्कारों में पड़ गया है, गालियां देने लग गया है या कुछ ऐसा का, वो सारा आप प्रॉपर काउंसलिंग से उस चीज को दूर नहीं कर सकते। आप बच्चों को बोलिए आप गाली निकालना छोड़ दीजिए, कुछ डरा कर धमका कर, लेकिन वो चीज उसके बीच में, उस मन के उस बीच में रहेगी। आप दबा देंगे उसको, लेकिन कभी ना कहीं वो उफान मारती बाहर आती। लेकिन सम्मोहन, हिप्नोटाइज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप जब संपन्न करते हो तो पूर्ण रूप से बुरी आदतों का विसर्जन होना मुमकिन है। वो चीज रहती ही नहीं आप में। आप बोलें और लोग आपको सुने, ये हिप्नोटिज्म है। आपकी बात किसी को पसंद आ रही हो, ये हिप्नोटिज्म है।
आप निकल रहे हैं और आपकी तरफ दुनिया मुड़ के ना देखे, उसको हिप्नोटिज्म बोलते हैं। मैं कहता हूं एक प्रकार की एक सेल्फ कॉन्फिडेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया है सम्मोहन विज्ञान। इट्स अ साइंस। द फ्लो ऑफ थॉट्स when you concentrate on a single thought, on a single dot, is known as hypnotism. आप भी कर सकते हैं। हम करवा रहे हैं एक ऐसी वर्कशॉप हम करवाने जा रहे हैं और सारी डेट्स आपको इसके बारे में बता दी गई हैं, आपके इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ गई हैं। तो एक पहले भी सेशन हमने लगाया था, बड़ी अच्छी फीडबैक मिली थी और मैं चाह रहा था कि इस तरह का ज्ञान जो विलुप्त होने के कगार पे है, जिससे कि आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से सक्षम बना सकते हैं, वो ज्ञान विलुप्त ना हो। उस टेक्निक को, उस एंशिएंट टेक्निक को जो हमारे एंसेस्टर्स जो हुए हैं, ऋषि मुनि, उनके इस ज्ञान को व्यर्थ न जाते हुए एक ऐसा ज्ञान खोज कर लाना मेरा कर्तव्य बनता है दोस्तों, जिससे कि आप लाभ प्राप्त कर सकें। बहुत से विषयों पर हम चर्चा करते आए हैं, ज्योतिष हो गया है, वास्तुशास्त्र हो गया है। आज इस विषय को लेकर के मैं आया हूं और आशा करता हूं कि आप इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आप दिनों दिन फील करेंगे अपनी सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को, अपने करियर को, अपने रिलेशंस को, अपने बिहेवियर को, अपने पर्सनल ट्रेट्स को, सिर्फ एक सम्मोहन के माध्यम से, एक हिप्नोटाइज साइंस के माध्यम से, सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी बढ़ चढ़कर इस चीज में भाग लेंगे। इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूं।